मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 15। पिलातुस के सामने यीशु। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों ने प्राचीनों, शास्त्रियों और सारी महासभा के साथ निर्णय किया और यीशु को बांध कर ले गए तथा उसे पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, तू स्वयं ही कह रहा है। और मुख्य याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे ये कहते हुए फिर पूछा, क्या तू उत्तर नहीं देता? देख, वे तेरे विरुद्ध कितने दोष लगा रहे हैं। परंतु यीशु ने कोई और उत्तर नहीं दिया। इससे पिलातुस को आश्चर्य हुआ। पर्व के समय वह उनके अनुरोध पर किसी एक कैदी को छोड़ दिया करता था और उन विद्रोहियों के साथ जिन्होंने विद्रोह के समय हत्या की थी, बरअब्बा नाम का एक मनुष्य भी कैद किया गया था। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू करता आया है वैसा ही हमारे लिए कर। और पिलातुस ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहूदियों के राजा को तुम्हारे लिए छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि मुख्य याजकों ने उसे ईश्वरवश पकड़वाया है। परंतु मुख्य याजकों ने भीड़ को यह कहने के लिए उत्तेजित किया कि वह उनके लिए बदले में बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने फिर उत्तर दिया, तब जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुरा किया है? पर वे और भी जोर से चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने भीड़ को संतुष्ट करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। सैनिकों द्वारा उपवास। सैनिक उसे किले के भीतर अर्थात प्रीटोरियम में ले गए और वहां उन्होंने समस्त रोमी सेना को बुलाकर एकत्रित किया। उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। तब वे उसका अभिवादन करने लगे, हे यहूदियों के राजा, तेरी जय हो। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते रहे और घुटने टेक कर उसे प्रणाम कर रहे थे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो बैंजनी वस्त्र उतार कर उन्होंने उसी के कपड़े उसे पहना दिए और वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। और उन्होंने सिकंदर और रुफोस के पिता शमौन कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, बेगार में पकड़वा के यीशु का क्रूस उठा कर ले चले। और वे उसे गुलगुता नामक स्थान पर लाए, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। और उन्होंने उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने का प्रयत्न किया, परंतु उसने नहीं लिया। और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर कि किसको क्या मिले उसके कपड़ों को आपस में बांट दिया। जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो सुबह के 9 बज चुके थे और उसके दोषपत्र पर यह लिखा था, यहूदियों का राजा। उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर और तथा दूसरे को बाईं ओर। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हुआ जिसमें यह कहा गया है, वह अपराधियों के साथ गिना गया। और वहां से आने जाने वाले उसकी निंदा करते हुए और सिर हिला हिला कर कहने लगे, अरे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा और क्रूस से उतर आ। इसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उसका ठट्ठा करके ये कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। अब ये मसीह इस्राएल का राजा क्रूस पर से नीचे उतर आए कि हम देख सकें और विश्वास करें। और वे भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे इसी प्रकार उसकी निंदा कर रहे थे। यीशु का प्राण त्याग। जब दोपहर के 12 बज गए तो सारे देश में अंधकार छा गया और 3 बजे तक छाया रहा। और 3 बजने पर यीशु ने बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब जो निकट खड़े थे उनमें से कुछ यह सुनकर कहने लगे, देखो, वह एलिया को पुकार रहा है। और किसने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और उसे सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहने लगा, देखें एलिया उसे नीचे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े ऊंचे स्वर में चिल्लाकर प्राण त्याग दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों में हो गया।
जब सूबेदार ने, जो वहाँ सामने खड़ा था, उसे इस तरह प्राण त्यागते हुए देखा तो कहा, निर्संदेह यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कुछ स्त्रियां भी थीं जो दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम तथा सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे पीछे चला करती और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके पास यरूशलेम आई थीं। यीशु को दफनाया जाना। जब संध्या हो गई तब तैयारी का दिन होने के कारण अर्थात सबत से एक दिन पहले अरिमतिया निवासी यूसुफ आया, जो महासभा का एक प्रतिष्ठित सदस्य था। वह स्वयं ही परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने साहस करके पिलातुस के समक्ष जाकर यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि उसकी मृत्यु इतनी शीघ्र हो गई और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या वह मर चुका है? फिर उसने सूबेदार से इसकी पुष्टि करके शव यूसुफ को दे दिया। तब यूसुफ ने मलमल का कपड़ा मोल लिया और शव को उतारकर उसमें लपेटा तथा एक कब्र में, जो चट्टान में खोदी गई थी, रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़काकर लगा दिया। मरियम मगदलीनी और जोसेस की माता मरियम देख रही थी कि उसे कहाँ रखा गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।